जनप्रतिनिधि सशक्त बने, खुद सशक्त बने, महिला खुद सशक्त बने। 2026 में जो पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ प्लान है आपके मन में? चुनाव में बोगस वोटिंग नहीं हो, चुनाव के समय होने वाली हिंसा खत्म हो, आय के स्रोत संस्थाओं के बढ़े, इसको लेकर काम चल रहा है। जिला ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करना पंचायत स्तर पे, वो काम चल रहा है। लक्ष्य तय किया गया है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन की। उसमें पंचायती राज विभाग की तरफ से भी जो रिक्तियाँ हैं उनको भरना है और साथ ही साथ जिला परिषद की ज़मीन को इस प्रकार से डेवलप करना है कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो पाए। बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको फील हो रही हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है? कमी है तो उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं संबंधित पदाधिकारियों को, तो काम बढ़िया चल रहा है। लगातार विभागों के मंत्रियों से हम बातचीत करके बिहार में विकास के क्या कुछ काम विभागों के माध्यम से हो रहे हैं उन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पंचायती राज विभाग में और हमारे साथ माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी, बहुत धन्यवाद। लगातार आप जिस एक्शन में दिखाई दे रहे हैं दीपक जी, मतलब एकदम ग्राउंड जीरो पर उतर कर देखना, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करना, टॉर्च जलाकर देखना, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? क्या करना क्या चाहते हैं? जो भी विभाग के तहत निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनको ग्राउंड जीरो पे जाकर देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, काम समय पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल यह है कि 2026 में जो पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए क्या कुछ प्लान है आपके मन में? 2026 में चुनाव होने हैं पंचायतों के, चुनाव समय पे कराए जाएंगे। 2021 में दिसंबर के आसपास चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसी टाइमलाइन को देखते हुए इस बार भी चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही साथ चुनाव फ्री एंड फेयर है, इसको लेकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम, साथ ही साथ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन की टेक्नोलॉजी, इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यतः चुनाव में बोगस वोटिंग नहीं हो, चुनाव के समय होने वाली हिंसा खत्म हो, साथ ही साथ मतगणना के समय किसी प्रकार की धांधली की संभावना नहीं हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए चुनाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और चूँकि इस चुनाव में आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस रोस्टर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करने के लिए भी कुछ प्लान है क्या? क्योंकि लगातार सरकारी फंड पे ही डिपेंडेंसी रहती है। नहीं, बहुत ज़रूरी है कोई भी संस्था का खुद का स्रोत हो, आय का स्रोत कुछ का, तो उसको लेकर के भी विभाग में काम चल रहा है। किस प्रकार से ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत डेवलप किए जाए, इसको लेकर काम चल रहा है। अच्छा, एक जिला परिषद की संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें भी विकसित करने के कुछ प्लान हैं आपके मन में? बिल्कुल, आय के स्रोत संस्थाओं के बढ़े, इसको लेकर काम चल रहा है। जिला परिषद की जो भी ज़मीनें हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए किस प्रकार से उनको रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में विकसित किया जा सके, जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का विसृजन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्य तय किया गया है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन की। उसमें पंचायती राज विभाग की तरफ से भी जो रिक्तियाँ हैं उनको भरना है और साथ ही साथ जिला परिषद की ज़मीन को इस प्रकार से डेवलप करना है कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो पाए। मंत्री जी, 33 से 50% तक महिलाओं को जो है आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में, लेकिन मुखिया पतियों की बड़ी भूमिका उसमें दिखाई देती है, तो उसके लिए भी कुछ नहीं, बिल्कुल, जो भी संस्थाएं हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत और जो भी जनप्रतिनिधि इस माध्यम से चुने जाते हैं, विभाग की कोशिश है जनप्रतिनिधि सशक्त बने, खुद सशक्त बने, महिला खुद सशक्त बने। इसको लेकर विभाग हो, बिहार सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी हमेशा मुखर रहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। हमारी भी कोशिश है कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को सशक्त किया जाए। इसके लिए समय समय पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग को लेकर काम चलते रहता है। और जिस प्रकार से पूरे बिहार में एक सामाजिक बदलाव आया है, सामाजिक क्रांति आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और जनप्रतिनिधि जो महिलाएं हैं चुन के आती हैं उनको भी सशक्त करना है और खुद वो सशक्त बनेंगे, खुद निर्णय लेने की उनमें क्षमता डेवलप हो रही है। क्योंकि एक सामाजिक बदलाव भी है, राजनीतिक बदलाव के साथ साथ काम चल रहा है उस दिशा में। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कुछ विभाग के माध्यम से
विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करना पंचायत स्तर पे, वो काम चल रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कन्या विवाह मंडप स्थापित करना पंचायत स्तर पे। इससे एक समाज में सामाजिक सौहार्द तो बढ़ेगा, साथ साथ परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा। वही सारे काम चल रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो भी काम है, कोई डेडलाइन है पंचायत सरकार भवन का? पंचायत सरकार भवन अगले 5 वर्षों में विभाग का लक्ष्य है कि सारे पंचायतों में, बिहार के 8,500 प्लस पंचायतों में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील हो जाए, ये लक्ष्य है। और साथ ही साथ कन्या विवाह मंडप की योजना भी आपको झारखंड पे देखने को मिलेगी। जब आप ग्राउंड पर उतर रहे हैं, एकदम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको फील हो रही हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ कमी बेसी भी देखने को मिल रही है? ग्राउंड पे जाकर देख रहे हैं, ध्येय है कि समय पे परियोजनाएं पूरी हों, गुणवत्ता के साथ पूरी हो, इसको लेकर के ग्राउंड जीरो पर जाकर देख रहे हैं। कोई कमी बेसी भी देखने को मिल रही है? जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उसके लिए कुछ कमी है तो उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं संबंधित पदाधिकारियों को, तो काम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, एक अंतिम सवाल है मंत्री जी आपसे कि जो आम जनमानस है, अगर आपके विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो आम जनमानस और मंत्री जी या विभाग से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का भी कोई साधन है, कोई टोल फ्री नंबर या कुछ इस तरह का? नहीं, हम खुद भी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, आमजनों के बीच भी जा रहे हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो सुझाव है उनको सुन रहे हैं, उसका किस प्रकार से निष्पादन हो पाए इस पर भी काम चल रहा है। आगे भी योजना है किस प्रकार से उनके लिए किसी प्रकार के रिड्रेसल की बात हो, अगर कुछ शिकायत हो, टेक्नोलॉजी का उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सभी चीज़ों पे विभाग काम कर रहा है। चलिए, तो उनसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, मंत्री दीपक प्रकाश युवा हैं और खासकर युवाओं को लेकर तो काम करते ही हैं, लेकिन विभाग के माध्यम से जो भी सरकारी चीज़ें चल रही हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए, सारी चीज़ों को विस्तार से बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।